साईं की बात। बच्चे, आज ना तुम साईं सा चरित्र जरूर पढ़ना मेरे बच्चे, जरूर जरूर पढ़ना। आज तुम साईं सा चरित्र पढ़ोगे ना तो आज तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे। आज तुम्हें कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ मैं, ऐसा कुछ समझाने वाला हूँ ना मैं, कि तुम खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे। आज तुम्हें साईं सा चरित्र जरूर पढ़नी है मेरे बच्चे। थोड़ा समय निकालना और अपनी साईं सा चरित्र पढ़ना, क्योंकि आज ना तुम्हें बहुत सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। तुम्हारे मन में चल रहे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और आज तुम्हें ना बाबा की एक लीला देखने को मिलेगी मेरे बच्चे, एक बहुत प्यारी सी लीला। और वैसे भी तुम बहुत दिनों से कह रहे थे ना कि बाबा आपने बहुत दिन हो गए कोई अनुभव नहीं दिया, कोई लीला नहीं दिखाई। तो सुनो मेरी बात को, तुम्हारी हर रोज़ की ज़िंदगी में ना कुछ लीला ज़रूर होती है, लेकिन बस क्या है ना, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन कहीं और होता है। तुम चिंता में होते हो ना तो देख नहीं पाते, लेकिन रोज़ होती है। चाहे लीला छोटी हो मेरे बच्चे या बड़ी हो, लीला तो लीला है ना। लेकिन क्या है ना, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन, तुम्हारी नज़र वहीं तक जाती है। जो बहुत बड़ी लीला होती है ना, बस वहीं तक पहुंचती है। लेकिन जो हर रोज़ दिन में तुम्हारे साथ लीला घटित होती है ना, तुम वो नहीं देख पाते। जब तुम देखोगे, समझोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, बाबा तो हर रोज़ लीला करते हैं, हर रोज़ अनुभव देते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी लीला करने वाला हूँ, बहुत बड़ी लीला, जिसे देख कर ना तुम बहुत बहुत खुश होने वाले हो, बहुत खुश। तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, मन में लोगों के लिए नफरत रख कर ना कभी बैठना मत। जो लोग तुम्हारे साथ बुरे हैं, मैं जानता हूँ कि वो कैसे हैं, मुझे मालूम है मेरे बच्चे। लेकिन क्यों ना तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान ना देकर तुम अपनी ज़िंदगी की तरफ ध्यान दो, तो कैसा रहेगा बोलो। देखो, तुम अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए ना प्रयत्न करो, अपना समय दो, ना कि उन लोगों के लिए कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं ना, वो तुम्हारी निंदा करते हैं, क्या करते हैं ना, जाने दिया करो। क्योंकि तुम्हें ना बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो तुम्हारी निंदा करता है ना, उनकी तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान मत दो, बिल्कुल मत दो। और अगर तुम्हारा मन अशांत होना तो रोज़ 1 घंटा मेरा ध्यान करने की कोशिश करो। अगर 1 घंटा ना हो पाए तो धीरे धीरे कर कर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे करके ना ध्यान करने की कोशिश करो। इससे पता है क्या होगा, इससे तुम्हारा मन एकाग्र होना शुरू होगा, तुम्हारा मन शांत होना शुरू होगा, तुम्हारा मन उन लोगों से हटेगा। और जब उन लोगों से हटेगा ना, तब तुम खुश रह पाओगे। तुम पता है क्या करते हो, पूरा दिन यही सोचते हो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। देखो, जिंदगी जीने के ना 2 तरीके हैं। या तो वो सोचो कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, या फिर अपने तरीके से, अपनी सोच से ना, अपने कामयाबी से इस दुनिया की सोच को बदल दो। क्योंकि दुनिया में ना कामयाबी ऐसी चीज़ है ना मेरे बच्चे, अगर तुम जिस दिन कामयाब हो गए ना, अगर तुम गलत भी हो गए ना, तब भी तुम्हें दुनिया सही ही कहेगी। और ये है मेरे बच्चे, ये हकीकत है। तो अपना समय अपने आप को बनाने में लगाओ, खुद को खड़ा होने में लगाओ, ना कि दूसरों की सोच को बदलने में। समझ रहे हो ना, दूसरों की सोच को तुम कभी नहीं बदल सकते। तुम एक ही सोच को बदलोगे ना तो दूसरी सोच खड़ी हो जाएगी। तो कब तक करोगे ऐसा, मत करो। और सुनो, मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। मेरा फ़र्ज़ है, मेरी जिम्मेदारी है, तुम मेरे बच्चे हो और मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी है और मैं करूँगा। हर पल मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, हर पल मैं हूँ तुम्हारे साथ। और सुनो, जब तुमने मेरे माथे पर कुमकुम लगाया था ना, जब मेरे माथे पे तुमने चंदन लगाया था, कुमकुम लगाया था ना, वो तुम्हारे बाबा की आंखों पर गिर गया है मेरे बच्चे, उसे साफ कर दो। जब भी तुम मुझे टीका लगाते हो ना, तो थोड़ा देख कर लगाया करो। कभी कभी मेरी आंखों में भी आ जाता है वो, तो मेरी आंखों को साफ कर दिया करो। क्योंकि वो आंखें ना सिर्फ एक मूर्ति में नहीं है, वो आंखें हकीकत की आंखें हैं। कभी मेरी आंखों से आंखें मिलाकर देखना, कभी देखना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो आंखें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देख रही हैं। कभी मेरी आंखों में झांक कर देखने की कोशिश करना, कभी मुझे देखने की कोशिश करना। अपने प्यार भरी नज़रों से, अपनी प्रेम भरी नज़रों से तुम्हें मैं नज़र आ जाऊंगा। मेरी आंखों में तुम्हें मेरे दर्शन हो जाएंगे मेरे बच्चे, और ये हकीकत है। और सुनो, दूसरों को तकलीफ़ कभी मत देना। तुम्हारी वजह से ना कभी भी किसी इंसान की आंखों में आंसू ना आए मेरे बच्चे। कभी कोई इंसान तुमसे कुछ छीनने की कोशिश करे ना, कुछ भी चीज़, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे वो पहनने की चीज़ हो, या कुछ और चीज़ हो मेरे बच्चे, अगर वो कुछ भी चीज़ छीनने की कोशिश करता है ना, तो दे देना उसे। अपना मन छोटा मत करना। उनके लिए, उन्हें लगता है कि वो तुम्हें तकलीफ़ देकर ना उन्हें खुशी मिल रही है,
तुमसे चीज़ें छीन कर ना उन्हें लेने में खुशी मिलती है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जिस इंसान की वो चीज़ें ले रहे हैं ना, वो बाबा का बच्चा है। उसके पास तो कभी कमी हो ही नहीं सकती। अगर वो तुमसे कुछ लेते हैं ना, तो उसके बदले मैं तुम्हें दुगना देता हूँ मेरे बच्चे। तो कभी भी अपना मन छोटा मत करना कि उसने तुमसे वो ले लिया। कभी मन छोटा मत करना। अरे देने वाला तो मैं हूँ ना, इस पूरी दुनिया को देने वाला मैं ही तो हूँ। तो अगर उस सागर में से एक लोटा कोई निकाल लेगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा तुम्हारे बाबा को, बोलो। बस मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे और उनके मन में कुछ मन मुटाव हो, कुछ गलत फहमियाँ हो। अगर वो लेते हैं तो लेने दो, जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें दूंगा, और इतना दूंगा ना कि तुम्हें कभी कमी नहीं पड़ेगी। और वो खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वो तुमसे इतना लेते हैं, इतना छीनते हैं ना, उसके बावजूद भी तुम्हारे पास कमी नहीं होती। और यही तो मेरी लीला है, यही मेरे विशेष आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे पास कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। कभी तुम्हारे कोई भी काम अटकेंगे नहीं, चाहे वो पैसों से हो या बिना पैसों के, तुम्हारा कोई भी काम अटकेगा नहीं। तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे क्योंकि मेरी कृपा है तुम पर। और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे विश्वास को देखकर ना मेरे लिए वो मुझसे जुड़े हैं, और वो मुझसे अब बहुत सारी बातें करते हैं। वो जुड़े तुम्हारी वजह से थे, लेकिन अब वो मेरे बच्चे बन चुके हैं। लेकिन जानते हो, कमाल की बात तो ये है कि वो कभी कभी ना तुम्हारी शिकायतें लेकर भी मेरे पास पहुंच जाते हैं। मुझे बहुत हंसी आती है कि क्या है ये सब, लेकिन क्या है ना, मेरे बहुत नादान नादान बच्चे हैं, क्या ही कहूँ। तुम भी मेरे बच्चे हो और वो भी मेरे बच्चे हैं, तो आपस में एक दूसरे की ना कभी कभी शिकायतें करते रहते हैं। लेकिन मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि हो तो तुम मेरे बच्चे ही ना। हाँ, और सुनो, कभी ना किसी के मन को ना पढ़ना हो ना, तो उसके पास बैठना, उससे 2 घड़ी बात करना, उससे उसकी बातों को जानने की कोशिश करना। क्योंकि इंसान हंसता हर किसी के आगे है, खुशी सबके साथ बांटता है। लेकिन अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ अपना रोना, अपना दुख, अपनी तकलीफ़ें बांटता है ना, तो समझ जाओ कि वो इंसान तुम्हें अपना समझता है। और अगर उसकी मन की बातों को जानना है ना, तो थोड़ा सा पल उनके साथ बैठो, उठो, उनसे बातचीत करो। जब उन्हें तुम्हारे लिए अपनापन महसूस होगा ना, तब वो सारी बातें तुम्हें कहेंगे, बताएंगे, अपने मन की तकलीफ़ें तुम्हारे साथ कहेंगे। और तब तुम उनके मन को पढ़ पाओगे और समझ पाओगे कि वो कैसा इंसान है। कभी कभी ना इंसान जो दिखाता है ना ऊपरी चेहरे से कि वो बहुत खुश है, बहुत मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर से ना वो उतना तकलीफ़ में होता है, उतना परेशान होता है। और कहीं ना कहीं तुम्हें वो संकेत मिला भी है, तो उनके पास जाकर बैठो, उनसे बातचीत करो, उनकी मन की बातों को जानने की कोशिश करो, तुम्हें समझ में आएगा। और सुनो, जिस विश्वास के साथ में तुम आगे बढ़ रहे हो ना, जिस अंदाज में तुम आगे बढ़ रहे हो ना, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी शक्ति बनेगी, और इस बार तुम जीत कर आओगे। मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे ऊपर। और जब आओगे ना, तो मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा। और तुम जिस मैदान में लड़ोगे ना, उस मैदान में भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा सारथी बन के। तुम हार नहीं सकते। और अपने मन को ना हमेशा अच्छा, उदार रखना, सबके लिए अच्छा सोचना। चाहे कोई कितना भी बुरा भी क्यों ना होना, चाहे कोई तुम्हारे बारे में कितना बुरा भी कहे ना, बुरा भी सोचे ना, तब भी तुम उनके लिए भी ना गलत मत सोचना, गलत भावना अपने मन में, उनके लिए कुछ गलत विचार कभी लेके मत आना। उन्हें तो उनके कर्मों की सज़ा मिल जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कर्मों में भी कुछ लिखा जाए, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाए जो गलत हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो तुम हमेशा अपनी तरफ से सबके लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना। पर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो बदलाव होंगे, उन बदलावों को स्वीकार करना। जो बदलाव तुम्हारी ज़िंदगी में होंगे ना, वो शुरुआती दौर में तुम्हें अटपटे से लगेंगे, बहुत अजीब से लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे कर कर ना तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो बदलाव मैं कर रहा हूँ ना, वो किस लिए कर रहा हूँ, और वो ज़रूरी भी है। जो चीज़ ज़रूरी होती है ना, वो मैं करता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में। पर मेरे बच्चों को ना शुरुआती दौर में समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे कर कर जैसे जैसे समय बीतता है ना, तब मेरे बच्चों को समझ में आता है कि उनके साईं ने जो किया उनके लिए वो बिल्कुल ठीक किया। तो तुम्हें तभी समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।